अर्थात अगर गणितीय भाषा में कहे तो हमने ये सूत्र लिखा था, गणितीय डेफिनेशन में कहे तो ये सूत्र था, ये एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एफ, ये वाला सूत्र था। इसके ऊपर डिपेंड है प्रश्नावली 17.1। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के सवाल किए, एक सवाल रह गया था, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने जा रहा हूं, फिर आपकी 17.1 पूरी हो जाएगी और आज अपन 17.2 भी शुरू कर लेंगे। तो इसके अंदर जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8वां रह गया था, 8वां क्या आपका 9वां क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं बोल रहा हूं और उसके बाद उसको करने का करवा रहा हूं आपको, ठीक है। पहले मैं समझा रहा हूं क्या क्या क्वेश्चन। 13 संख्याओं का औसत या 13 संख्याओं का माध्य हमें चॉइस दिया हुआ है, यानी उत्तर दिया हुआ है। माध्य का मतलब हम माध्य निकालते हैं, यहां माध्य दिया गया है, 13 संख्याओं का माध्य दिया गया है चॉइस। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, है ना, 13 संख्या है, मालूम नहीं कौन कौन सी है, लेकिन प्रत्येक संख्या में अगर हम 3-3 जोड़ देते हैं, प्रत्येक संख्या में अगर हम 3-3 जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद में जो नया माध्य परिवर्तन होगा माध्य का, वो माध्य अपन को ज्ञात करना। सवाल को सुनिए, संख्या उतनी की उतनी है 13 है, लेकिन प्रत्येक संख्या में अगर हम 3-3 जोड़ दे तो नया माध्य जो प्राप्त होगा उस माध्य में क्या परिवर्तन आएगा उसके बारे में हमको बताना है। तो इस सवाल की शुरुआत करते समय थोड़ा सी लॉजिक लेके करना है, क्योंकि अपन को पता है कि अगर प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ दिया जाए तो समांतर माध्य में भी 3 जुड़ जाएगा, यानी उत्तर सीधा ही 27 आ जाएगा, 24 + 3 27। लेकिन इसको करने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार है वो अपन को ध्यान जाना है। तो 13 संख्याओं का माध्य है चॉइस, यही गिवन है। देखिए मैं यहाँ इसको हल करने जा रहा हूं। 13 संख्याओं का माध्य, देखिए माध्य का मतलब माध्य आपको दिया गया है एक्स बार, एक्स बार आपको गिवन है चॉइस, संख्या कितनी है 13, लेकिन सिग्मा एक्स मालूम नहीं है। 13 संख्याओं का सिग्मा एक्स मालूम नहीं है, गिवन नहीं है। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब भी ऐसा दिया गया, आप सामान्य एक सूत्र का एक्स बार बराबर, अब 13 संख्या है तो 13 संख्याएं मालूम नहीं कौन कौन सी है, मैंने पहले भी कहा। तो पहली संख्या x1 है, दूसरी x2 है, तीसरी x3 है, चौथी x4 है, ऐसे करके x13 तक हमने संख्याएं लिख दी। ये मालूम नहीं है कौन कौन सी है, ये लिख दिया। उसके बाद में यहां पर अपन का सूत्र आता है, यहां पर n यानी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इस प्रकार का ये सूत्र आता है। तो यहां पर जो वैल्यू दे रखी है इसको अपन पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो यहाँ x बार के स्थान पर लिखेंगे चॉइस, और यहां पर ये मालूम नहीं है x1 + x2 + x3 + x4 एंड सो ऑन करते करते x13 तक हमने वापस लिख दिया। और यहां पर आंकड़ों की संख्या हमको मालूम है 13 है, तो यहाँ बट्टे में 13 आ जाएगा। इसको लगा दिया इक्वेशन नंबर 1, ये निकाल के हमने रख दिया, छोड़ दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया। उसके पश्चात ये कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, जैसे 3 इसमें जोड़ा, 3 इसमें जोड़ा, 3 इसमें जोड़ा, x4 में, x5 में, x13 तक। तो प्रत्येक में 3 जुड़ेंगे तो 13 संख्या है तो कितने जुड़ेंगे 39, 13 तिया 39, एक में 3, दूसरे में 3 जुड़ेंगे 6, 3 तिया 9, 4 ती 12, 5 ती 15, ऐसे करके 13 आंकड़ों तक अपन अगर 3-3 जोड़ेंगे तो कितने जुड़ेंगे 39। तो प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ने पर प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, तो हमारा जो सूत्र इस प्रकार हो जाएगा चॉइस बराबर प्रत्येक संख्या में 3 + 3 + 3, तो यहाँ x1 + x2 + x3 + x4 + x13, और यहाँ आ जाएगा 3 × 13, क्योंकि संख्या 3 है, ये जुड़ जाएंगी 3। अगर हम 3-3 जोड़ेंगे तो 13 संख्या 13 × 3 ये अलग एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, और बट्टे में संख्या 13 ही है। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, और बट्टे में आ जाएगा आपका 13, क्योंकि संख्या 13 ही है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। वापस मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, ये गिवन है, ये गिवन है, सिग्मा एक्स मालूम नहीं है,
एक्स बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x, ये सिग्मा एक्स ही है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, आंकड़ों का योग कर रहे हैं, देखिए 13 तक आंकड़ों का योग कर रहे हैं और बटा n। अब यहां पर हमने वैल्यू पुट की, x बार के स्थान पर 24, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये वैल्यू मालूम नहीं संख्या कितनी, ये बट्टे में 13 लिखा क्योंकि n 13 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया। अब प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में 13 जोड़े, 3 जोड़े, सॉरी 3 जोड़े तो 13 संख्या है तो 39 जुड़ेंगे, देखो 3 × 13। अब ये यहां जोड़े, यहाँ 13, ये अपना क्या आएगा, नया माध्य आएगा। ये नया माध्य क्या आएगा वो अपन को ज्ञात करना है। तो यहां देखिएगा, यहां मैं आगे कर रहा हूं ऊपर इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x13 प्लस 39 और बट्टे में क्या आएगा 13। अब यहां पर देखिए, इसको 13 का भाग इस पूरी संख्या में देना, इसमें भी अलग देना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x13 बट्टे में 13 प्लस 39 बट्टे 13, अलग अलग 13 का भाग दे दिया दोनों में। अब देखिए ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस x13 बट्टे 13 प्लस 13 का भाग 39 में देंगे तो 3 बार जाएगा। इसको लगा दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको लगा दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए तुलना करिए, कुछ देखिए कुछ चीजें आपको समान लग रही है क्या, कुछ लग रहा है ऐसा कि भाई हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं। देखिए ये देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x13 बटे 13, ये बड़ा देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस x13 बटे 13। तो इसके स्थान पर क्या हम चॉइस लिख सकते हैं, देखो ये वैल्यू हमारे पास में पहले से पड़ी है, तो समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रख सकते हैं नहीं, ये चीज हट जाएगी। इस चीज के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 में देखो आप, ये पूरी की पूरी इसके स्थान पर हम चॉइस लिख सकते हैं, ये चीज हट जाएगी। देखिए आप, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखेंगे तो ये चीज हट जाएगी, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं चॉइस, और फिर 3 है जैसा कि जैसा, 24 और 3 कितना हुआ 27, तो नया माध्य हमको क्या मिल जाएगा 27। इस प्रकार नया माध्य हमको मिल जाएगा। इसको मैं वापस बता रहा हूं, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार वापस बता रहा हूं। देखिए 13 संख्याओं का माध्य हमको दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में अगर हम 3 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में अगर 3 जोड़े तो नया माध्य क्या मिलेगा वो हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कहता है वैसे किया, देखो माध्य दिया गया 24, आंकड़ों की संख्या 13, सिग्मा एक्स हमको मालूम नहीं है, यानी संख्या कौन कौन सी x1 x2 x3 ये मालूम नहीं, जिसकी जोड़ समांतर माध्य का सूत्र लगाया, हम यहाँ सिग्मा एक्स लिखते थे बटा n लिखते थे, तो सिग्मा एक्स के स्थान पर हम आंकड़ों का योग भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x13 तक और बटे में n। ये सूत्र है हमारा, ये सूत्र थोड़ा चेंज करके लिखा। उसके बाद में हमने वैल्यू रखी, x बार में दिया गया है 24, ये सेम टू सेम क्योंकि प्रत्येक आंकड़ा मालूम नहीं है, प्रत्येक आंकड़ा कितने कितने का है, और बटा संख्या 13 है तो इसको लगा दिया इक्वेशन नंबर 1। प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया माध्य प्राप्त क्या होगा, उसके लिए हम वापस प्रोसेस करें, और माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े तो 13 ही है, आंकड़े चेंज नहीं है, आंकड़े 13 ही, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 13 तक जुड़ेंगे, 39 जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, तो यहां लिखा हमने प्लस 3 × 13 बटे आंकड़े 13 ही है, आंकड़ों की संख्या नीचे आती है, आंकड़े 13 ही है। तो यहां पर देखिएगा ये सेम टू सेम लिखा, 13 का 3 से गुणा किया 39, ये 13 जो बटे में है, ये 13 इसके बटे में भी है और 13 इसके बटे में भी है, तो हमने क्या किया 13 का भाग पहले इसमें दे दिया x 13 तक, ये बटे में लिखा 13, फिर 39 बटा 13 भी हम लिख सकते हैं, देखो ये प्लस का निशान लगा है 39 बटा 13, फिर ये सेम टू सेम x1 प्लस x2 प्लस x3 x13 बटा 13, 13 का भाग 39 में कितनी बार गया 3 बार। अब इसको लगा दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में तुलना की, देखो इक्वेशन 1 की देखिए एक ये बड़ा, ये देखो यहाँ ये सेम टू सेम यहाँ बड़ा, तो इसके स्थान पर हम चॉइस भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान चॉइस के बराबर है, ये चीज यहां से हट जाएगी, इसके स्थान पर आ जाएगा चॉइस, तो 24 प्लस 3 कितने हुए 27, तो नया माध्य जो हमें प्राप्त होगा 27। अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ते हैं तो 27 होगा, इसी प्रकार प्रत्येक संख्या में अगर 4 जोड़ते हैं तो नया माध्य क्या मिलता 28, अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ते हैं तो नया माध्य क्या मिलता 29, यानी उसमें माध्य में 5 जोड़ देते डायरेक्ट, तो वो हमको हमारे को माध्य मिल जाता। इस प्रकार आज ये प्रश्नावली 13.1 पूरी हुई, आज हम 17.1 पूरी हुई, सॉरी आज हम 17 औसत के ऊपर ये है, तो औसत का निशान है, या समांतर माध्य लिखो या औसत लिखो एक ही बात है। यहाँ 5 कर्मचारियों का औसत वेतन अपन को गिवन है 3000 रुपए,
और यहां लिखेंगे N5 यानी आंकड़ों की संख्या, यानी कितने जने हैं, 5 जने, तो यहां 5 लिखेंगे। अब इसमें ये क्या कह रहा है, एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति होने पर, एक कर्मचारी मतलब सेवा देकर चला गया, तो पीछे कर्मचारी कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। एक चला गया तो कर्मचारी कितने बचेंगे, जैसे एक छूट गया कर्मचारी तो 4 कर्मचारी बचेंगे। तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन, यानी 4 कर्मचारियों का औसत वेतन अपन को दे रखा है 3200 रुपए। जो सेवानिवृत्त होकर कर्मचारी जो गया है ना, उसका वेतन कितना था, मासिक वेतन, वो अपन को ज्ञात करना है। सेम टू सेम सवाल आ गया। जो छूटा हुआ कर्मचारी है उसका मासिक वेतन कितना था, वो हमको पूछा हुआ। तो यहां पर सेम टू सेम करने का प्रोसेस है। तो 5 कर्मचारियों का औसत वेतन गिवन है, कर्मचारियों की संख्या है 5, तो अपन 5 कर्मचारियों का औसत का सूत्र लगाना या समांतर माध्य का सूत्र लगाना, मैंने पहले कहा था। तो यहां पर समांतर माध्य का अपन सूत्र लगा देंगे, x5 बराबर सिग्मा x5 बटा n5, ये लिखना। अब यहां पर दिया हुआ है औसत वेतन, तो यहां 3000 लिखना, ये 3000 आ जाएगा। जहां वैल्यू यहां सिग्मा x 5 कर्मचारियों का कुल वेतन है, अपन को मालूम नहीं है, जैसे कि जैसे लिखा। कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 5, तो यहां 5 लिखा। अब यहां पर बट्टे में a किया, वज्र गुणा करने पर a का गुणा करेंगे, ये तो आएगा सेम, सिग्मा x5 बराबर 3000 इंटू 5, तो सिग्मा x5 बराबर 15,000 रुपए कुल वेतन आ जाएगा। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन आ गया 15,000 रुपए। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन आ गया 15,000 रुपए। लेकिन एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर चला गया, तो अब कर्मचारियों की संख्या 4 हो गई, लेकिन फिर मासिक औसत जो वेतन दिया गया है, मासिक औसत वेतन, वो इस प्रकार है, औसत वेतन इस प्रकार है 3200 रुपए। तो यहां आ जाएगा x बार 4 बराबर 3200। अब चला जाने के बाद में 3200 रुपए। अब आंकड़ों की संख्या यहाँ N4 हो जाएगी, यहां आ जाएगी 4, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 4। अब यहां पर सेम सूत्र, x बार 4 बराबर सिग्मा x 4 बट्टा n4, वैल्यू पुट करेंगे। समांतर माध्य या औसत हमको वेतन दिया हुआ है, तो उसके स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे 3200 सिग्मा x 4 बटे 4, यहां बट्टे में 1 लिखेंगे। वज्र गुणा करने पर क्रॉस गुणा करेंगे, वज्र गुणा का मतलब क्रॉस गुणा, इसका इसे करेंगे, 1 से करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। सिग्मा x4 3200 इंटू 4, सिग्मा x4 बराबर आ जाएगा 008 12,800 रुपए कुल वेतन आ जाएगा 4 कर्मचारियों का। 4 कर्मचारियों का कुल वेतन ये है, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन ये है। 5 कर्मचारियों के कुल वेतन में से 4 कर्मचारियों का कुल वेतन घटा देंगे, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन निकल जाएगा। तो आगे वाला प्रोसेस अपन को करना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन निकालना है। तो यहां पर इस प्रकार लिखेंगे अपन, पांच कर्मचारियों का कुल वेतन x5 माइनस 4 कर्मचारियों का कुल वेतन, ये घटा देंगे, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन निकल जाए। तो 15,000 माइनस 12,800, ये घटा देंगे, 13 15, तो कितना आ जाएगा 2200 रुपए। देखिए 15,000 ये है, इसमें से 12,800 रुपए अपन को घटाने। ये 0 0 0, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 2 गए 2, इस प्रकार ये 2200 रुपए निकल जाए। तो ये सेम टू सेम सवाल था, इसलिए मैंने यहाँ करवाया। 8वां और 10वां सेम टू सेम थे, करने का तरीका ये। अब क्वेश्चन नंबर जो 9वां क्वेश्चन है, टाइम कम, सवाल होगा नहीं पूरा।